प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो मूर्तिकार था, जो कि बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। एक बार वो अपने गांव में एक जंगल से होते हुए जा रहा था। तभी उसे एक बहुत ही बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वह सोचता है कि इस पत्थर की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई जा सकती है। तो अपने औजारों को निकालकर उस पत्थर को तराशना शुरू कर देता है। और जैसे ही वे छेनी हथौड़ा उस पत्थर पर मारता है, उस पत्थर से आवाज आती है कि मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर वे बूढ़ा आदमी डर जाता है और वहां से औजार उठाकर चला जाता है। थोड़ी दूर जैसे ही वे आगे चलता है तो उसे एक और बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। तो वह ये सोचता है कि इस पत्थर की भी बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई जा सकती है। वे अपने औजार निकालकर उस पत्थर को भी तराशना शुरू कर देता है। और उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, लेकिन वे पत्थर खामोश रहता है, कुछ नहीं बोलता। वे बूढ़ा आदमी थोड़ी देर उस पत्थर पर काम करने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत भगवान की मूर्ति बना देता है। और उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रखकर वहां से चला जाता है और अपने गांव में पहुंच जाता है। और जैसे ही वे अपने गांव में पहुंचता है, उसे पता चलता है कि हमारे गांव में एक नया मंदिर बना है और उस मंदिर में एक मूर्ति की जरूरत है। कुछ आदमी उस बूढ़े आदमी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाते हो, हमारे लिए भी एक भगवान की अच्छी मूर्ति बना दो। तो वे बूढ़ा आदमी कहता है, इसकी जरूरत नहीं, मैं अभी अभी जंगल से आया हूँ और वहाँ पर मैंने एक मूर्ति बनाई है जो कि एक पेड़ के नीचे रखी हुई है। उसे लाकर मंदिर में उसकी स्थापना कर दो। कुछ लोग वे मूर्ति उठाकर ले आते हैं और मंदिर में रख देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति तो आ गई, अब नारियल को फोड़ने के लिए एक बड़ा सा पत्थर चाहिए, जो कि हमारे गांव में इतना बड़ा पत्थर नहीं है। तो वे बूढ़ा आदमी कहता है कि जिस रास्ते से तुम इस पत्थर को लेकर आए हो, उसी रास्ते पर एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर को तुम नारियल फोड़ने के लिए रख सकते हो। तो कुछ लोग उस बड़े से पत्थर को वहां से उठाकर ले आते हैं और उस पत्थर को मंदिर में उस मूर्ति की बराबर में नारियल फोड़ने के लिए रख देते हैं। अब लोग उस भगवान वाले पत्थर की पूजा कर रहे थे और उस पास वाले पत्थर पर नारियल फोड़ रहे थे। एक दिन रात के वक्त दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे थे। जिस पत्थर पर नारियल फूटते हैं, वे पत्थर भगवान वाले पत्थर से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है कि तुम्हें लोग पूजते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं। मुझे देखो, मुझ पर लोग नारियल फोड़कर चले जाते हैं। तो भगवान वाला पत्थर हंसकर कहता है कि जो तकलीफ मैंने उस टाइम सही थी, अगर वह तकलीफ तुम सह लेते तो आज मेरी जगह पर तुम होते और तुम्हारी जगह पर मैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम है जिनको हमें सहन करना है और आगे बढ़ना है, तभी हमें कामयाबी मिलेगी, तभी हम कामयाब होंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल AK स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।